स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन लेसन अपना 12th में चल रहा था, उसमें मैंने आपको 3 पार्ट भेज दिए थे। चौथा पार्ट के अंदर आज मैं बात करूंगा। देखो 3 पार्ट में सिर्फ सॉल्यूशन लेसन की टर्म्स मैंने आपको कराई हैं कि मोलरता क्या है, मोललता क्या है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, W/W, V/V या W/V क्या होता है। ठीक है, वो चीज़ें आपने सारी कर ली, जिसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा मोलैरिटी और मोलैलिटी है। भाई ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। उसके बाद अपने एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है विलेयता। विलेयता इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, ठीक है। देखो बच्चों, विलेयता होती क्या है, मेन बात आती है कि सोल्यूबिलिटी होती क्या है। आपने 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी के अंदर रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर का मतलब नॉर्मल पानी लेना है, अपने जैसा यूज करते हैं वही वाला, ठीक है, चाहे मटके का पानी मान लो, ठीक है। आपने नॉर्मल पानी लिया 1 गिलास, 1 गिलास पानी के अंदर आप क्या करोगे कि 2 चम्मच मान लो आपने नमक डाल ली। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि उस पानी के अंदर आप नमक और डालो। आप उसमें क्या करोगे, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच नमक डालोगे। आप तब तक नमक डाल सकते हो जब तक कि उस पानी के अंदर नमक घुल रहा है, ठीक है। तो एक लिमिट होती है कि पानी के अंदर नमक के घुलने की। एक समय ऐसा आ जाएगा जब पानी में नमक घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब पानी में नमक घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। जैसे मैंने नोट्स के अंदर एक लाइन लिखवा रखी है कि स्थिर ताप पे 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलय की मात्रा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितना सोल्यूट डिजोल्व होएगा वही आपकी क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। सोल्यूबिलिटी आपको 3 टाइप की पढ़नी होती है। सोल्यूबिलिटी आपको 3 टाइप की पढ़नी होती है। कौन कौन सी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी आपको एक तो पढ़नी होती है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड मतलब द्रव के अंदर द्रव, द्रव में द्रव। आप लिक्विड के अंदर लिक्विड को घोल सकते हो। इसके लिए हमको एक रूल पढ़ना है, उस रूल का नाम है राउल्ट का नियम। रूल का नाम क्या है, राउल्ट का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग, राउल्ट का नियम क्या था ये आगे बात करेंगे, बट इसके अकॉर्डिंग 2 प्रकार के सॉल्यूशन आपको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आदर्श विलयन, एक पढ़ना है अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और एक पढ़ना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है द्रव में गैस, मतलब गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, आप किसी भी गैस को लिक्विड में घोल सकते हो क्या। एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस घुली हुई है। इसके लिए आपको रूल पढ़ना है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी लॉ, मतलब जो साइंटिस्ट था उसने बताया था कि किस प्रकार लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व किया जा सकता है। और लास्ट आपको पढ़ना है द्रव में ठोस। पानी के अंदर नमक घोलते हैं, द्रव में ठोस मतलब सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड आपको ये पढ़ना है, सॉलिड इन लिक्विड, द्रव में ठोस, ठीक है। इसके लिए ध्यान रखना, द्रव में ठोस कौन सा सॉलिड है जो लिक्विड में घुल जाता है। तो इसके लिए आपने पढ़ा हुआ है लाइक डिजोल्व लाइक, जिसको बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आप बोलते हो समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप सॉल्यूशन में 2 चीज़ लेते हो। एक आप लेते हो विलय सोल्यूट, एक आप लेते हो सॉल्वेंट विलायक। एक तो आप लेते हो विलय, एक आप लेते हो विलायक, ठीक है। जो आप विलय ले रहे हो, सोल्यूट ले रहे हो, ठीक है। एक तो आप लेते हो विलय सोल्यूट और एक आप लेते हो विलायक सॉल्वेंट। 2 चीज़ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपका जो वो विलय होगा, अगर वो पोलर है, पोलर का मतलब आयनिक है, उसमें प्लस और माइनस बनते हैं, तो आपका विलायक भी कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, ध्रुवीय होना चाहिए। विलायक के सॉल्वेंट के टूटने पे भी प्लस और माइनस बनने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए नमक, नमक टूटने पे क्या देता है, Na+Cl- देता है। नमक टूटने पे क्या देता है, Na+ और Cl- देता है,
ठीक है। तो Na+ और Cl- पानी के अंदर क्यों डिजोल्व हो रहा है? क्योंकि पानी टूटने पे H+ और OH- देता है, तो मतलब जैसा सॉल्वेंट लिया वैसा ही सोल्यूट होगा। अब आपको नमक को सरसों के तेल में घोल के दिखाओ, नहीं घोल सकते, क्योंकि सरसों का तेल आपका क्या है? नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, और नमक आपका क्या है? पोलर है। हाँ, अगर आप सरसों के तेल को घोलना चाहते हो तो आप बेंजीन ले लो, बेंजीन में घोलो, क्योंकि बेंजीन एज ए सॉल्वेंट रिएक्ट करेगा और बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और आपका सरसों का तेल क्या है? सोल्यूट है, विलेय है, नॉन पोलर। आगे बात समझ में। अब आप मेरे को हो सकता है आप कोई क्वेश्चन कर ही लो, क्वेश्चन आप ये कर लो कि सर जो ग्लूकोज होता है वो भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6, वो पानी में क्यों डिजोल्व हो जाता है? क्योंकि उसके टूटने पे भी तुम्हें क्या है कि ना, एक सेकंड होल्ड रखना, उसके टूटने पे भी तुम्हें क्या है कि उसके टूटने पे भी तुम्हें क्या है कि आयन नहीं मिलते, ग्लूकोज के टूटने पे आयन नहीं मिलते, फिर भी वो पानी में डिजोल्व होता है। ये क्वेश्चन मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, आप गूगल करना, आराम से बताना इस चीज़ को भी कि भाई ग्लूकोज को पानी में डिजोल्व करते हैं, पानी आयनिक है H+ OH-, ग्लूकोज के फॉर्मूला C6H12O6 है, वो आयनिक नहीं है, तो ग्लूकोज पानी में क्यों डिजोल्व हो रहा है? जीके का क्वेश्चन है, नॉर्मल ढूंढ के देखना, आपको मिल जाएगा। हो सकता है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई आंसर मिल जाए, कुछ ऐसा मिल ही जाएगा, मिलेगा जरूर, ढूंढोगे तो सब मिलता है। आगे बात समझ में। तो ये आपको सॉल्यूशन के बारे में, मतलब विलेयता सोल्यूबिलिटी के बारे में जो कुछ पढ़ना है वो आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं, आपको एक टॉपिक और पढ़ना है, उस टॉपिक का इंग्लिश में नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और हिंदी में बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। हिंदी में बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो नाम से पता चल रहा है हिंदी मीडियम के नाम से, इंग्लिश मीडियम से नहीं पता चलेगा। हिंदी मीडियम के नाम से देखो, अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब क्या होता है? वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ एटम पे क्या करती है? डिपेंड होती है। नंबर ऑफ एटम का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम घटाने बढ़ाने से क्या हो जाएगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज होगा। आपको 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहली है वाष्पदाब अवनमन, वाष्पदाब अवनमन, जिसको आप बोलते हो लॉवरिंग ऑफ, मतलब लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर का कम होना, वेपर प्रेशर का कम होना। सेकंड आपको क्या पढ़ना है? इसका फॉर्मूला भी याद रखना, डेल्टा P बराबर P0x, सोल्यूट बोल सकते हो या विलय बोल सकते हो, ठीक है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक आता है दूसरा क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन मतलब क्वथनांक का बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो मैं यहाँ सीधा ही बता रहा हूँ आपको, इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एकदम सिंपल वे में, इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सीधी सी बात है। ये क्वथनांक का उन्नयन है, इसको इंग्लिश में शायद कुछ और बोलते हैं, वो आप देख लेना, बट सिंपल सा याद रखो कि इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, अभी बता दूंगा सारों का। हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन का मतलब क्या होता है? लॉवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और लास्ट और फोर्थ क्या होता है? लास्ट और फोर्थ होता है प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई बराबर CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको बोलते हैं। ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एक बार मतलब देख लो होता क्या है, ठीक है। हालांकि डीप में बताऊंगा, फिर भी मतलब देख लो। मतलब सिर्फ यही है इसका कि आपको करना क्या है, इसके अंदर 1 गिलास पानी लिया, उस पानी के अंदर मान लो आपने नमक डाला, तो पानी पहले सॉल्वेंट है, विलायक है, उस पानी की खुद का कोई वाष्पदाब होगा, उस पानी का खुद का कोई क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस पानी का खुद का कोई फ्रीजिंग पॉइंट होगा, हिमांक होगा, और उस पानी का खुद का कोई ना कोई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। आगे बात समझ में। अब बात ये आ रही है कि आपने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन का मतलब पानी के अंदर नमक डाला, जैसे ही आप 2 चम्मच नमक डालोगे तो वाष्पदाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अवनमन का मतलब है वाष्पदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना होगा बाद में बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पानी 100 डिग्री पे उबलता था, नमक डालने के बाद थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा। हिमांक अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। पहले कोई चीज़ 0 से नीचे जाके जमना शुरू होती थी, 0 पॉइंट होता है जमने का पॉइंट, ठीक है। माइनस में कोई चीज़ जमती थी, अब और माइनस में जाके जमेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये अपने आगे बात करेंगे, उसमें पूरी डिटेल में आपको मैं बता दूंगा, ठीक।
ठीक है, ये चीज़ आपको सारी पढ़नी है। हालांकि नोट्स में इन सब के आगे इनके फॉर्मूले लिखे हैं, वो फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे इसका दिया हुआ है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम, एम वहाँ पे मोलैलिटी है, ध्यान रखना। यहाँ दिया हुआ है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, एम दिया हुआ है, और पाई बराबर सी आर टी इसका फॉर्मूला हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है बच्चों, लो अब अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले लिक्विड इन लिक्विड, द्रव की द्रव में विलेयता, द्रव की द्रव में विलेयता। देखो भाई सीधी सी बात है, द्रव को द्रव में अगर घोलते हैं, लिक्विड को लिक्विड में घोलते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर देखो नोट्स के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है, थ्योरी के अंदर तो वहाँ से आप देखोगे, बट मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें बता रहा हूँ कि वेपर प्रेशर होता क्या है। देखो एक बर्तन के अंदर आपने किसी पानी को गर्म करना शुरू करा, एक बर्तन के अंदर मान लो आपने किसी पानी को क्या करना करा, गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। एक पानी के अंदर आपने एक सॉल्वेंट, एक बर्तन के अंदर आपने सॉल्वेंट लिया, पानी लिया, और उसको क्या किया, गर्म करना आपने शुरू कर दिया। तो सिंपल सी बात ये है कि जब आप उस पानी को गर्म करोगे तो वो गर्म होके भाप बनेगी, गर्म होके क्या होगा, भाप बनेगी। जैसे ये बर्तन है, इस बर्तन में मैंने पानी ले लिया और इस पानी को मैंने क्या करा, बर्नर लगाया, और बर्नर लगा के मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से गर्म करना शुरू कर रहा हूँ। मैं इसको गर्म करना क्या कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। जैसे ही मैं इसे गर्म करूंगा तो इसकी कुछ वेपर बनेंगी। अगर इस बर्तन को मैंने नहीं ढका तो वेपर तो उड़ गई, हमारा वेपर प्रेशर मैटर ही ठंडा पड़ गया सारा। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस बर्तन को आप क्या कर दो, बंद कर दो, इस बर्तन को क्या कर दो, बंद कर दो। तो पहला जीके का क्वेश्चन, वेपर प्रेशर हमेशा बंद पात्र के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर ही देखा जाता है, ओपन कंटेनर के अंदर खुले पात्र में नहीं देख सकते। ये नॉर्मल जीके में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, कोई ना कोई प्रेशर होगा, वो प्रेशर इसकी दीवारों पे लगेगा। जो आपका ये बर्तन आपने लिया है उसकी दीवारों पे एक प्रेशर लगेगा। इसीलिए कुकर में खाना जल्दी बनता है कहा जाता है। क्यों बनता है, वेपर प्रेशर के कारण ही बनता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे आपने विलायक लिया, सॉल्वेंट लिया ए, इसका जो एक प्योर प्रेशर लग रहा है उस प्योर प्रेशर को हम बोलते हैं PA0। ध्यान रखना, शुद्ध वाष्प दाब, प्योर वेपर प्रेशर को हम किससे लिखेंगे, PA0 से लिखेंगे। आगे बात समझ में। अब मैं बात कर रहा हूँ आंशिक वाष्प दाब क्या होता है। आंशिक वाष्प दाब का मतलब होता है फ्रैक्शनल वेपर प्रेशर, जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। फ्रैक्शनल वेपर प्रेशर का मतलब है, मान लो आपने एक बर्तन लिया, उसके अंदर ए और बी दो तरह के चीज़ें मिला दी, लिक्विड मिला दिए, दो तरह के लिक्विड, दो तरह के सॉल्वेंट, दो तरह के विलायक मिला दिए। हालांकि इसमें मैं एक हाइपोथेटिकल लाइन डाल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, ए बी आपस में मिले हुए हैं, ये ध्यान रखना। और इसके नीचे अपन ने क्या करा है, बर्नर लगाया और इसको क्या करा, गर्म करा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा जो अंदर लिक्विड होगा, भाई पानी के साथ आपने जो भी दूसरी चीज़ डाली है उस वो लिक्विड होगा, वो दोनों लिक्विड क्या करेंगे, बर्तन पे प्रेशर लगा रहे होंगे। मतलब ए यहाँ दिखा दिया मैंने, बी यहाँ डायग्राम से सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है, हालांकि दोनों मिले हुए हैं। ए भी अपना कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा होगा, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं सॉरी इसको, और बी भी अपना क्या है, एक प्रेशर लगा रहा होगा। तो इस बंद बर्तन के अंदर जब आपने मिक्सर लिया तो ए ने अपना एक पर्टिकुलर प्रेशर लगाया, ए ने अपना क्या हुआ, एक पर्टिकुलर प्रेशर लगाया, जिसको हम क्या बोलेंगे, PA। अब ये प्योर का नहीं है, ध्यान रखना, मिक्सचर का है, PA बोलेंगे। इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का आंशिक वाष्प दाब, और इसको हम क्या बोलेंगे, PB, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का आंशिक वाष्प दाब। ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर किसे बोलते हैं, आंशिक वाष्प दाब किसे बोलते हैं, वो इस डायग्राम से आपको समझ आना चाहिए। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब बात आ रही है, ये होता है वेपर प्रेशर, ठीक है। अब बात ये आ रही है राउल्ट का नियम क्या होता है, ठीक है। मैंने सिर्फ अभी वेपर प्रेशर की आपसे बात करी है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि राउल्ट का नियम देखो क्या होता है। तो राउल्ट ने क्या कहा था, राउल्ट ने एक नियम दिया था, वो नियम क्या था, आप नियम को ऐसे याद रखो, P = P0x, P = P0x। आपको कोई थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि नोट्स में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स में थ्योरी लिखी हुई है। थ्योरी देखो क्या कहती है, थ्योरी सिर्फ ये बात कहती है, ये P0 है, ये प्योर की बात कर रहे हैं, ये पार्शियल की बात कर रहा है, ये x किसकी बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, और किसके, सॉल्यूट के, किसके, सॉल्यूट के, क्योंकि सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर में चेंज होगा, तब तक तो नहीं होगा, विलायक डालने पर ही होगा। तो ये फॉर्मूला सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का आंशिक वाष्प दाब, पहले हिंदी वाले देख लो, किसी भी सॉल्यूशन का आंशिक वाष्प दाब उस सॉल्यूशन के प्योर वाष्प दाब और मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है।
प्योर वाष्प दाब और मोल भिन्न के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इंग्लिश मीडियम वाले देखो, किसी भी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर है, किसी भी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर है, उस सॉल्यूशन के प्योर प्रेशर और उस सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, मान लो कोई मिक्सर ले लिया, मान लो कोई मिक्सर ले लिया ए और बी, मतलब एक बर्तन के अंदर दो कंपोनेंट ले लिए ए और बी, ठीक है भाई, और ए का प्योर प्रेशर क्या है, ए का प्योर प्रेशर की बात कर रहा हूँ, शुद्ध दाब की बात कर रहा हूँ, प्योर की बात कर रहा हूँ, वो है पी ए नोट और इसका क्या है, पी बी नोट, पी ए नोट और पी बी नोट है। ठीक है, और इन दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या है, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न क्या हो जाएगा, एक्स ए और एक्स बी। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ए का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, आप कहोगे सर पी ए होगा, पी ए नोट होगा और एक्स ए होगा। मैं कहूँगा बताओ बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, आप कहोगे पी बी होगा, पी नोट बी होगा और एक्स बी होगा। मैं कहूँगा बताओ टोटल प्रेशर क्या होगा, आप कहोगे सर टोटल प्रेशर बराबर होता है पी ए प्लस पी बी के, टोटल प्रेशर बराबर होता है पी ए प्लस पी बी के। यहाँ पर P बराबर में क्या हो जाएगा, पी ए क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी क्या हो जाएगा, पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा। ये आपके सामने एक फॉर्मूला बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये आपका होता है राउल्ट्स लॉ। इतना ही आपको राउल्ट्स लॉ के अंदर पढ़ना है, इससे ज़्यादा चाहे मत पढ़ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी नोट्स के क्वेश्चन आप करके देखना। भाई सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करा पाऊंगा ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन के अंदर आना कि मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं। ऑनलाइन में मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन आपको खुद करके देखने पड़ेंगे। किसी को ना समझ आए तो मेरे को वापस स्क्रीनशॉट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, देखो भाई क्वेश्चन दिया गया ए व बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, 200 और 400 बार। ठीक है, ए है बी है, इसका प्योर प्रेशर कितना दे रखा है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना दे रखा है, 200 बार। इसका कितना दे रखा है, 400 बार। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.4, इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.6, इसका मोल फ्रैक्शन 0.4 और एक का मोल फ्रैक्शन क्या दे दिया, 0.6। आपसे पूछ रहे बताओ इसका टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या करोगे, पहले आंशिक प्रेशर निकाल लो, पी ए बराबर इसकी बात कर रहे हैं 200 इंटू में 0.4, फिर पी बी निकाल लो, ये कितना आएगा 400 इंटू में 0.6। ठीक है, तो ये कितना आएगा 80 बार, ये कितना आएगा 240 बार। टोटल प्रेशर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी होता है 320 बार। ये लो साहब क्वेश्चन हो गया, इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप करके देखना, बाकी आपको मैं कराऊंगा कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बच्चों।